दोस्तों कहते हैं कि जब मिलती है रिश्तों में मिठास तो वो रिश्ता बन जाता है और भी खास। जी हाँ, मिठास की अगर बात हो तो ये एक स्वाद ही नहीं है बल्कि एक परंपरा है। और आज जिस परिवार से हम मिलने वाले हैं उन्होंने इस परंपरा को एक खास पहचान दी है और इस परिवार में मिठास ने रिश्तों को और भी खास बना दिया है। वेलकम टू चाय चुन प्रेजेंट्स सास बहू स्पेशल एपिसोड 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं सास बहू के खास रिश्ते के बारे में। और अगर सास बहू के रिश्ते की बात होती है तो ये एक ऐसा रिश्ता है और हर घर की ऐसी कहानी है जिसमें मस्ती है, थोड़ी तकरार है और ढेरों प्यार है। और आज हम जिस परिवार से मिलने वाले हैं, अगर हम ये कहें कि उस कहानी को जानने वाले हैं जिसमें गुलाब जामुन और रसगुल्ले जैसा मिठास है, या फिर मैं कहूँ कि कचौड़ी की ढेर सारी फीलिंग्स है। फीलिंग्स नहीं बल्कि फीलिंग्स है और साथ ही चटपटे चाट का स्वाद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये खाने पीने की चीज़ों की बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं बता दूं कि आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, जिस परिवार से मिलने पहुँचे हैं, उनका इस स्वाद से बरसों पुराना रिश्ता है। जी हाँ, माखन भोग हम सभी जानते हैं, बहुत पुराना आउटलेट है, अपनी एक पहचान है सिलीगुड़ी शहर में। और आज हम पहुँचे हैं वहीं पर, यानी कि गोयल परिवार से मिलने के लिए। और यहाँ हम जानेंगे कि यहाँ सास बहू का रिश्ता कैसा है। तो आइए चलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे चटपटे सवाल करने वाले हैं जिसके जवाब मिलेंगे हंसी, थोड़ी सी टांग खिंचाई और बहुत सारे प्यार के साथ। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ हैं रेनू गोयल जी और मनीषा गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का खबर सम्मेलन में। ओके। तो जैसा हम बात कर रहे हैं, हमारा जो ये एपिसोड है ये सास बहू के रिश्ते के ऊपर ही है। तो पहला सवाल रेनू जी मेरा आपसे रहेगा कि जब मनीषा जी को आप पसंद करने गए थे और आपने जब देखा, जब मनीषा जी बहू बन के घर आई, तो पहला थॉट, पहला विचार मन में क्या आया था कि एक हीरोइन आ गई है या फिर घर में कोई विलेन आ गई है? नहीं, ऐसा विचार आया जब बहू बन के घर में हीरोइन आई है। हीरोइन ही आई थी? हीरोइन ही आई है। अच्छा, मतलब पहली नज़र का प्यार हो गया था यहाँ भी। मनीषा जी, आपका जब होता है ना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पत्री मिलवाते हैं ना, तो लड़का और लड़की की पत्री ना मिलवाकर बल्कि कहते हैं सास बहू की मिलवा लेनी चाहिए, क्योंकि असली जो निभाना है वो तो वही है। आप सच बताइएगा, आपके मन में क्या विचार आया था जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी सासू माँ को देखा? मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, मेरे को सबसे अच्छी सासू माँ मिली, मतलब मैं निभा सकूँ उनके साथ। एंड शी विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ मी एंड शी इज़ द बेस्ट। अच्छा, तो मतलब ये फीलिंग आपको फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों को हो गई थी, जैसा कि आपने कहा कि, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे को जब इन लोग से मिली थी तो मेरे को लगा कि सब बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक दे रियली, मतलब मेरे को लगा कि वो लोग मेरे को प्यार करेंगे। मेरे को एक फीलिंग आई थी उस टाइम में कि सब कोई, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं भी खुद अच्छी रहूंगी तो सब मेरे को भी खुद प्यार करेंगे, सासू माँ भी खुद प्यार करेंगे। हाँ, ये बात तो है ही, क्योंकि जब हम खुद, क्योंकि हम भी एक फैमिली में एक नए मेंबर आ रहे हैं और बहुत ज़रूरत होती है एडजस्टमेंट की, जहाँ एक बहू को भी एडजस्ट करना है और साथ ही फैमिली को, और जहाँ ये एक इक्वेशन बैठ जाती है वो घर स्वर्ग बन जाता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी अभी घर का जो कहते हैं ना बॉस, वो कौन है? रेनू जी है, मम्मी है, ऑब्वियसली मम्मी पापा हैं, बिल्कुल होना भी यही चाहिए, ऑब्वियसली है। पूरा घर को देखती है, पूरा घर को संभालती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें चिंता ही नहीं रहती है कि मम्मी है तो मम्मी सब कुछ कर रही है। बिल्कुल, सबका बहुत केयर करती है, बच्चों का भी करती है, घर का भी बहुत ध्यान रखती है। हाँ बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ना, जिस घर में बड़े होते हैं उनमें उनका आशीर्वाद होता है, तो वो घर चिंता ही नहीं होती बहू को। चलिए, थोड़े से हम ट्रिकी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्योंकि ये तो मीठी मीठी बातें हो गई। लेकिन ऐसा कोई एक काम बताइए मनीषा जी जो आप एक दूसरे पर टाल देते हैं, लेकिन कहने में ये होता है कि भाई मैं ही सारा घर संभालती हूँ, सारा काम। कोई एक ऐसा काम होता है ना जिसे करने का आपका भी मन नहीं होता और रेनू जी का भी नहीं होता? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ना हमेशा लाइक मम्मी करती, मम्मी संभालती है घर को। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ही करना है। अच्छा, कि एवरी टाइम हमेशा मम्मी ही ध्यान रखी, मम्मी को ही हम लोग, मतलब मम्मी से ही डिसीजन लिए हम लोग हमेशा। अच्छा। तो कभी मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को ही कुछ करना है या मैं ही कुछ करूँगी बोल के। कभी ये फीलिंग आई ही नहीं। चलिए, तो इस समय कह सकती हूँ आप बहुत लकी हैं। आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव सच अ गुड सासू माँ। बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची में, नहीं तो एक रियली लकी। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ आप जैसी सासू माँ हो वहाँ पर एडजस्टमेंट करने में एक बहू को बहुत ही आसानी हो जाती है। शी इज़ वेरी केयरिंग, एक्चुअली बहुत ध्यान रखती है सबका, हम लोग का, घर का।
सबका ध्यान रखती है। बिल्कुल। अच्छा रेनू जी, ऐसा हुआ है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हों और एक दूसरे की झूठी तारीफ़ करनी पड़ गई है? ऐसा होता है कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर मनीषा जी लेट उठती हैं और होता है ना, जब एक फैमिली फंक्शन में सभी मिलते हैं तो बहू सास की बात करती है, सास बहू की बात करती हैं, तो कभी ऐसा है कि मनीषा जी लेट उठती हैं लेकिन आपने कहा नहीं नहीं मेरी बहू तो 5 बजे उठ जाती है सुबह, ऐसा कोई बात है, ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, ऐसे हम झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ। हाँ, जैसा है हम लोग उठ जाते जल्दी। हाँ। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। अच्छा। तो इसलिए हम लोग को ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, ये तो नौबत उठने की नहीं बात आई। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, और यहाँ झूठ की बात नहीं है, वो होता है ना अपने ना, घर का चुगली, वो एक, चुगली। हाँ बिल्कुल वही, वो चुगली की बात में ना, ना, ऐसा ना, कुछ हुआ है? ऐसे हम झूठ मूठ चुगली नहीं करते। कभी तो हुआ होगा रेनू जी? नहीं, मम्मी कभी भी नहीं करती। कभी झूठ भी मूठ नहीं। की चुगली तो करते नहीं है। अच्छा। ऐसे ऐसे बोल देते भैया इसके मुंह के सामने, चलो अच्छे करे, अच्छा ही है। हाँ। हाँ, ऐसे तो बोल देते हैं। बिल्कुल। हाँ, और ऐसे तो किसके साथ कोई चुगली, अभी 7 बहू है लोग, इसके किसी के साथ भी ऐसा नहीं बोलते। बोलने से अच्छा ही बोलते इस लोग के बारे में। अच्छा, मतलब अच्छा सब ही कुछ बोलते हैं। मीठा मीठा, क्योंकि भाई मैंने पहले ही कहा कि हम जहाँ आए हैं वो माखन भोग आउटलेट है, तो मिठास तो यहाँ पर होने ही वाली है और वो यहाँ रिश्तों में भी मुझे दिख रही है। सब- चलिए अब हम चलते हैं जो लेडीज़ का वर्क स्टेशन होता है, यानी कि रसोई घर, रसोई किचन, और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके की इक्वेशन है आप दोनों में। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर के उस हिस्से में जो कह सकते हैं कि सास बहू का जंग का मैदान भी हो सकता है, लेकिन अगर मिलकर आपस में प्यार से काम करें तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं। तो और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप शादी होकर पहली बार आई थी तो आपको याद है आपने पहली रसोई क्या बनाई थी? हलवाई बनाए थे, क्योंकि अपने मारवाड़ी में तो हलवाई चलता है। हाँ, तो मैंने हलवाई बनाया था। अच्छा। ताकि सबको अच्छा लगे। कोशिश नहीं, करी थी, कैसा कुछ लग रहा था कि मेरे को ऐसे सारा चीज़ बनाना आता था, लेकिन हलवा वगैरह ऐसी चीज़ है कि बच्चों को जल्दी से आता नहीं है बनाना। तो दे हेल्प मी कि चलो हम लोग हेल्प कर देते हैं कैसे बनाना है, तो हलवाई अब ये हम पूछेंगे आपसे कि जब इन्होंने हलवा बनाया था, सच बताइए कैसा बनाया था? हलवा अच्छा ही बनाया था। अच्छा ही खाने लायक था? हाँ, खाने लायक था। हाँ, क्योंकि नहीं, हम लोग पास में थे तो हेल्प कुछ किया। हेल्प कर दिया जो भाई ऐसे करो और सेको, ऐसे बोल के थोड़ा हेल्प कर दिया, तो खराब होने की नौबत नहीं आई। तो मतलब अगर जैसे सीनियर कभी- शेफ कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख के आई थी। अच्छा। सो मेरे को दिक्कत नहीं हुआ एडजस्ट करने में, लेकिन कुछ यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड था तो इन्होंने मेरे को गाइड किया, हमेशा साथ में खड़ी रही, हमेशा सिखाई मेरे को, सब कुछ करी। हाँ, यही बात She होती है, always बिल्कुल। गाइड करी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसी इक्वेशन की और इसी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना सास बहू की, उसी की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब बहू नई नई होती है, थोड़ी नर्वस होती है एक नए घर में, और फिर अगर वो आते हैं और आप जैसी सास का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वहाँ पर रिश्ते में अपने आप ही मिठास आ जाती है। ऐसी कौन सी एक डिश जो रेनू जी बनाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद? जैसे मैं शादी होके आई थी तब मम्मी खाना सब बनाती थी, बहुत अच्छा बनाती थी। जैसे मिक्स वेजिटेबल कढ़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनाती थी, गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, और संदेश मतलब मम्मी का फेवरेट है, जो मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती है। अच्छा, ये सब घर पे ही बना? हाँ, मम्मी सब ये घर पे बनाती है। खीर बहुत अच्छा बनाती है मम्मी, मतलब मम्मी के हाथ में बहुत स्वाद है। चूरमा बहुत अच्छा बनाती है, तो हम लोग सबका फेवरेट है वो। तो ये तो चीज़ हो गई जो रेनू जी बनाती हैं और मनीषा जी को बहुत पसंद आती है। आपसे जानना चाहूँगी मनीषा जी वो कौन सी ऐसी चीज़ बनाती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती लेकिन खाना पड़ता है? ना, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं बनाई ये खाना पड़ता है एकदम पसंद नहीं है, ऐसा कोई चीज़ बनाई ही नहीं। ये बढ़िया सब मैंने बढ़िया खाना सीख कर आई थी। हाँ, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाई जो हमको खाना ही पड़े। ऐसा नौबत कभी आई? उस टाइम पर शुगर वुगर भी नहीं था, तो सब चीज़ चलता था। हाँ। और जैसा कि मनीषा जी ने पहले ही बताया कि वो नौबत आई नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे से ही उन्हें आपकी गाइडेंस मिल गई, तो इससे बड़ी बात सब हमेशा साथ में जब वो बनाती थी तो कुछ गलत उलट होता तो फट से हम
उसको बिल्कुल। करेक्शन कर देते हैं। हाँ। तो जब सीनियर शेफ साथ में हो तो फिर क्या टेंशन कोई है, ज़रूरत कुछ गलती की गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है कि गलती हो हम लोग से। हम लोग दो मतलब बहू है मम्मी की, तो उनको भी मम्मी ने पूरा गाइड किया, मेरे को भी पूरा गाइड किया, तो हम लोग सब चीज़। 2 बेटे हैं, 1 बेटी। जी, अच्छा। 2 बेटे 1 बेटी। तो उनको भी उन्होंने सिखाया, मेरे को भी बहुत और कुछ सिखाया। एक दिल्ली रहती है, अब एक ये यहाँ पर रहते हैं मेरे पास। जाते हैं कभी कभी दिल्ली, और सब कोई मिल के ही रहते हैं। हाँ। देखिए, यही हम आज यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गोयल फैमिली है, गोयल परिवार में सास बहू का रिश्ता कैसा है। और इस वक्त किचन की बात हो गई, चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है उस खास हिस्से में। तो रसोई घर में तो हमने देख लिया कि सास बहू की कैसी इक्वेशन है। वैसे मनीषा जी, आपकी सासू माँ बहुत क्यूट सी हैं, तो ऐसी कोई एक आदत उनकी जो आपको बहुत क्यूट लगती हो? वो बहुत हंसाती है हम लोगों को। मीन्स कुछ बोलने की उनको आदत है, और हम लोग को बहुत हंसाती है, उनको हंसाने की बहुत आदत है। अच्छा, तो मतलब ये तो एक ऐसी आदत होगी ना जिससे घर का जो माहौल है वो भी खुशनुमा रहता है। क्योंकि आपस में जब बातचीत होती है और एक हंसी मजाक होता है ना, तो अपने आप ही घर में एक हम रौनक। लोग जैसे ना, लाइक मैं इनके लिए कुछ बोलती हूँ तो मम्मी है ना, जैसे ना અહીંયા कहीं होसी भैया कहीं होसी, मतलब एक हंसाने का वो करके, तू तो यहीं, तू तो फिर इस टाइप से, लाइक इनके लिए कुछ बोलती हूँ मैं जब बोलती हूँ इनके लिए कुछ कि ये तो यहीं, तो ये भैया, तो फिर मम्मी फिर वो उस चीज़ को हंसाने के रूप में कुछ बोल के वो हंसाती रहती है हम लोग को। मतलब ये कहते हैं ना, छोटी सी बात जो है वो चिंगारी भी बन सकती है, लेकिन सीज फायर का काम जो है वो आप कर देती हैं, तो वहीं पर ही सब चीज़ ऐसा हो जाता है कि आगे बात बढ़े ही नहीं। इनके लिए बोला हुआ अच्छा नहीं लगता है, या अपने पोते के लिए कुछ बोला हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं तो फिर इनको अच्छा नहीं लगता कि भाई छोटू અહીંયા कोनी या शौर्य અહીંયા कोनी, इस टाइप से। तो वो कभी हंसी में ही मम्मी टाल देती है, ऐसा दिक्कत नहीं होता कि कुछ लाइक बिल्कुल, और यही गुस्सा तो नहीं एक- हो हाँ, जाएगा। यही तो एक कहते हैं ना, दादी माँ का लाड है, क्योंकि वो नहीं, चाहे गलती भी हो लेकिन दादी माँ नहीं सुनेंगी। रेणु जी, आपसे जानना चाहूँगी, जब मनीषा जी शादी होकर आई थी तो उनकी कोई एक ऐसी आदत जिस पर पहले आपको बहुत गुस्सा आता था लेकिन अब प्यार आता है, ऐसी कोई आदत याद है? ऐसी तो कोई आदत थी ही नहीं, ये सब के बीच बीच में घूमती थी, मैंने सबको खुश करना चाहती थी। हमारे पास भी सब जितना घर में मेंबर है, पहले तो इसकी जब शादी हुई तो इसकी जिठानी भी यही थी, तो सबके आगे पीछे घूमती थी हम लोग। तब हम लोग को लगता था ये इतनी क्यों घूमती है, अच्छा। इतना क्या दिक्कत है इसको। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में पता चला जे ना फिर पता चला जे ना इसके हैबिट अच्छा ही है, घूमने तो बढ़िया ही लगता है, फिर अच्छा ही बल्कि लगता है। अच्छी बात है ना, नहीं तो देखा जाता है बहुएं अपने रूम में बैठी हैं पूरा दिन और एक इंटरेक्शन कम होता है। मोबाइल का चर्चा नहीं था ना, अच्छा, यही शायद कारण था। मोबाइल का इतना वो नहीं था, क्रेज नहीं था। अब जितना हुआ उतना उस टाइम पर नहीं था, तो जस्ट मोबाइल इन लोग के शादी के बाद ही आया है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि एडजस्टमेंट करने का पूरा टाइम मिल गया। मोबाइल की बात हुई है ना मनीषा जी, तो आपसे जानना चाहूँगी, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम कौन बिताता है, आप या रेणु जी? दोनों जन करते हैं। अभी फ़िलहाल तो ऐसा हो गया है कि कुछ बच्चे बाहर पढ़ने लग गए हैं, घर में सर्वेंट लोग हैं काम करने के लिए, सो इवन शी इज़ बिजी विद अ मोबाइल समटाइम, इवन आई एम ऑल्सो बिजी विद मोबाइल। कि क्या करें ना, टाइम पास के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो भजन भी देख लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए वो भी सीख लेते हैं। एंड आई लव कुकिंग, तो मैं ज़्यादातर कुकिंग का ही कुछ देखना पसंद करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग वगैरह देखने का, कुछ अलग बनाए, कुछ अलग बनाए। हाँ, क्योंकि मेरे को कुकिंग का हमेशा से शौक था। मैं शादी होके आई थी तब से ही मेरे को बहुत शौक था, लेकिन अब थोड़ा सा, लेकिन पाँव थोड़ा सा वैसे होने से तो अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कुकिंग का अभी भी है, मेरे को मन रहता है कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ करूं, इस टाइप से। तो ये जो आपकी आदत हो गई ना, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि कहते हैं ना, हस्बैंड के दिल का जो रास्ता है वो पेट से होकर जाता है, तो क्या यही इसी वजह से पसंद है, पसंद है। हाँ, खाने पीने का बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है, मम्मी पापा लोग को भी खूब पसंद है। तो इन लोग को सबको पसंद होने की वजह से तो हमेशा मेरे को लगा कि ना कुछ बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सबको पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है, होता है ना कि जो बेटे हैं उनको मम्मी के हाथ की कोई एक स्पेशल ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और जब वाइफ बनाती है ना
तो वो कहते हैं बहुत अच्छा तो बनाए लेकिन माँ जैसा नहीं बना, ऐसी कोई एक ऐसे चीज़? कभी बोले नहीं, लेकिन हाँ बोलते हैं लोग कि जैसे मम्मी संदेश बहुत अच्छा बनाती है, खीर बहुत अच्छा बनाती है। चलिए और भी बात होंगी, खट्टी मीठी काफ़ी सारी बात हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ जवाब मिलें जिससे ये पता चले कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे होती है। जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। तो आगे भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज की इस मुलाकात को और भी मज़ेदार और भी चटपटा बनाने के लिए चलिए गेम खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड। जी हाँ, यहाँ हमारे कुछ तेज़ सवाल होंगे और उससे भी तेज़ होने वाले हैं जवाब। तो मनीषा जी, रेणु जी तैयार? जी। रेणु जी, पहला सवाल आपसे है कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? अनुपमा। अनुपमा, मतलब कभी मिस नहीं करती हैं? ना, नहीं मिस करते हैं। अच्छा, आप जब एक दिन अगर आप दोनों को एक डिश बना रही हैं तो किसका खाना बेहतर, किसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? दो चीज़ अगर बनती है, जैसे मम्मी अपना आइटम बनाती है तो मम्मी को कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलता है। चलिए, ये बहुत ही सेफ आंसर आपने दिया है। अच्छा, कभी ऐसा है कि कुछ ऐसी गलती हो गई जिस पर कभी रेणु जी से डांट पड़ती है? मतलब इतनी परफेक्ट आप हैं, ये हम मान सकते हैं कि इतनी परफेक्ट बहू हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कुछ गलती होती है इनसे? नहीं, ऐसे तो कोई गलती नहीं होती। फिर इतना 25 साल शादी का हो गया, अब डांटने का जमाना कहाँ रहा। ये बात है। अच्छा, शॉपिंग पर जब आप जाते हैं ना तो किसे ले जाना पसंद है? क्योंकि अब मम्मी पाँव से इतना चलना नहीं सकती है, तो फिर मैं बेटी को लेके पसंद करती हूँ। जब खाली समय होता है, जब घर के जेंट्स सब अपने अपने काम पर निकल गए हैं और आप दोनों हैं, तो क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं या फिर क्या? सोती रहती हूँ तो सो जाती है। सोती रहती हूँ, वह कोई ये देख लेती हूँ कोई आता जाता है, उस लोग को थोड़ा गाइड कर लेती हूँ, बस यही करती हूँ। और गॉसिप क्वीन अगर मैं बात करूं घर की तो कौन है, आप हैं या? दोनों जन है गॉसिप दोनों ही क्वीन, हैं। क्योंकि मम्मी को भी गॉसिप करना पसंद है, मेरे को भी गॉसिप करना, मतलब फ़ोन में भी गॉसिप, अगर कोई आ गया तो गॉसिप करना तो दोनों को ही बहुत पसंद है। अच्छा मनीषा जी, गुस्सा किससे ज़्यादा आता है, आपको या आपकी सासू माँ को? दोनों जन को आता है, अपनी जगह उनको गुस्सा बहुत आता है, मेरी जगह मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो फिर शांत कैसे करते हैं आप? शांत अपने आप हो जाता है, सब काम इधर उधर हो जाता है तो बोल देते हैं, सब ठीक हो जाता है, तब शांत हो जाता है। वो अपने ही, मतलब वो कहते हैं ना, वो डैमेज हो जाता है तो रिपेयर करने के अपने ही मेजर्स होते हैं, अपने आप हो जाता है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा लेट कौन उठता है? मेरी बेटी उठती है, लेकिन उतना भी लेट नहीं उठती है, लाइक अराउंड 9-9:30 उठ जाती है वो। वही लेट उठती है। हाँ, बस ऐसे कोई नहीं लेट नहीं उठता, क्योंकि सब अर्ली राइजर है। अच्छा, जब आपकी बहू नई नई आई थी तो ऐसा था कि आपको लगा कि बहू थोड़ा लेट उठती है, जल्दी उठना चाहिए, ऐसा कोई याद? ना, ऐसा नहीं लगा। आपने मुझे शुरू में बोला कि शुरू में कोई ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन अब कुछ है जो आपको लगता है कि हाँ कभी कभी गुस्सा आता है। जल्दी से मुझे सच सच बता दीजिए, कौन सी वो आदत है? ना, अभी तो कोई सी आदत नहीं, बस हड़बड़ थोड़ा करने का आदत है। अच्छा, जो ज़्यादा हड़बड़ी करती है तब ऐसे गुस्सा आता है थोड़ा। हाँ, और तो कोई चीज़ लेकिन वो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जब घर संभाला जाता है तो थोड़ी हड़बड़ी भी ज़रूरी होती है। तो वो एक कंट्रोल, एक काम को कंट्रोल करने का एक हम कह सकते हैं वो होता है। फ़ोन पर ज़्यादा समय होता है ना, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, वो ज़्यादा कौन करते हैं? मैं करती हूँ। अच्छा, तो ये आदत आपकी ज़्यादा है। आपसे जानना चाहूँगी कि घर में फैशन सेंस, कि जब आप कहीं किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं और तैयार होके जब आते हैं तो आपको सबसे अच्छा फैशन सेंस कि भाई बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, किनका लगता है? हमारी बड़ी वाली बहू दिल्ली में रहती है, उसको 10 आईना है तो 10 आईना को देखना है। अच्छा, मतलब उनको बहुत शौक है। अच्छा, अच्छे कपड़े से तैयार पहनने का होने का, बहुत फैशन सेंस। बहुत उनको फैशन है, और प्लस लाइक उनको बहुत शौक है कि मतलब अच्छे से रेडी हुए, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। चलिए, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि दोनों की कोई एक ऐसी आदत, पहले आपसे जानना चाहूँगी और उसके बाद आपसे, जो सीक्रेटली पसंद है लेकिन आपने कभी जाहिर नहीं की, ऐसी रेणु जी की कोई एक आदत? मम्मी को ना कपड़े पहनने का बहुत शौक है, नीट एंड टाइडी रहने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है वो हमेशा टिप टॉप रहती टिप-टॉप हैं? ही रहती हैं और मम्मी ये होता है ना कि जब वो तैयार होकर निकल रही हैं, आपको लग रहा है हाँ कितनी अच्छी लग रही है, पर डेली हम कहते नहीं। हाँ, मम्मी हमेशा टिप टॉप रहती हैं। वो मम्मी की बहुत अच्छी आदत अच्छी है मम्मी की। एंड मनीषा जी की कोई ऐसी आदत जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन आपको पसंद है?
मनीषा जी टिप टॉप नहीं रहती है। नहीं, ये तो वो बात हो गई जो आपको पसंद नहीं है ना। लेकिन अभी चलिए, ये भी अब देखिए, मैंने कहा था ना कि बात बात में बात निकल कर आने वाली है, और एक ऐसी बात हमें मिल ही गई जो आपको इनकी नहीं पसंद है। तो अगली बार से आप थोड़ा टिप टॉप रहिएगा, ये हमें पता चल गया। और अब हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि गोयल फैमिली में सास बहू में कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को वो कितना जानते हैं। तो आज हम पहुंचे हुए हैं गोयल परिवार में, और यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसी ट्यूनिंग है, कैसा रिश्ता है सास बहू का, और बहुत सारी मज़ेदार बातें हो रही हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जिस तरह की मिठास की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है, वैसी ही मिठास हमें इनके रिश्ते में भी देखने को मिल रही है। मनीषा जी, आपसे जानना चाहूँगी, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है कि कोई ऐसा एक मोमेंट जब आपको लगा कि आपको सासू माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस वक्त उन्होंने जो उनका जो साथ मिला वो आपको हमेशा याद रहने वाला है, ऐसा कोई एक मोमेंट? मेरे को लगता है मम्मी हमेशा यहीं रहती है, तो मम्मी का हर एक मोमेंट मेरे साथ ही था। मतलब मेरे को लगता है कि शी वॉज, जब जैसे लाइक मेरे दोनों बच्चे हुए तब भी वो यहीं थी, अभी मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ है तभी भी यहीं थी, कोविड टाइम में भी शी वॉज विथ मी ओनली, एंड शी रियली टुक केयर ऑफ मी। हर मतलब मैं जब ऑपरेशन कराई थी गोल ब्लडर का, तभी भी शी वॉज विथ मी। सो एवरी टाइम शी, मतलब शी वॉज अवेलेबल कि मेरे को मेरी बहू का ध्यान रखना है। मतलब कहते हैं ना कि जब सुख में तो सभी एक साथ होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है और जब थोड़ी परेशानी या दुख का समय होता है, उस समय अगर ज़्यादा टाइम में मेरे को लगा कि शी रियली टुक केयर ऑफ मी। मतलब एक मोमेंट ऐसा नहीं था कि मम्मी मेरे को मतलब मैं रूम में रहती थी तो एवरी टाइम शी वुड कॉल एंड आई वुड क्राई, देन मतलब हमेशा फ़ोन करती नीचे से कि तू जी मत उठा, मतलब अच्छे से तू रह खा, मतलब शी वॉज ऑलवेज विथ मी, मतलब हमेशा साथ में खड़ी रही मेरे लिए। तो कभी मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मम्मी मेरे से दूर है या मेरा ध्यान नहीं रखी। कभी मेरे पास कोई कंप्लेन है ही नहीं उनके लिए। देखिए, कभी कंप्लेन, मतलब 25 साल में मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कभी भी कोई कंप्लेन कभी था या कभी रहेगा आगे भी। देखिए, यही खास बात होती है। अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो हमारे देश में ये रिश्ते ही हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को और भी मजबूत बनाते हैं। रेणु जी, आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोविड का समय था या फिर जब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, तब आपने एक पूरा, माँ तो है ही सासू माँ, तो उन्होंने आपने पूरा इनका ध्यान रखा। इनकी तरफ से कब ऐसा कोई एक मोमेंट रहा जब आपको लगा कि जो बहू है वो बेटी बन गई? ऐसा मोमेंट तो हमको देखिए, जिस दिन ये लोग दोनों जन आई हमारे यहाँ पर जी, तब से हमको लग रहा है जो ये हमारी बेटी ही है। बेटी तो दूर रहती है, हाँ। काम तो ये लोग का ही है, हाँ। बेटी से भी ज़्यादा ही है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जो बुढ़ापे में जो एक सहारा बनती है वो बेटी से ज़्यादा बहू बनती है। हाँ। बेटी तो अपने ससुराल का ध्यान रखेगी, हाँ। हमारा ध्यान कमती रखेगी। हाँ, वो तो चलो घर के मतलब एक गेस्ट है। हाँ बिल्कुल, एक समय के बाद बेटियां गेस्ट ही हो जाती हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा खराब लगता है, ना, सुनने में खराब लगता है, लेकिन एक गेस्ट ही है। गेस्ट ही है, हाँ, क्योंकि अब उनका अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, सासू है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उसका देखेगी ना, हम लोग को देखेगी। बिल्कुल। हाँ, हम लोग तो बस थोड़ी देर आई, लाड चाव करा लिया, बस खाया पिया चल गया, बस यही होता है लड़की का। तो अब आपकी बेटी ये वीडियो देख रही हैं, अब उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ना, बेटी मेरी बहुत अच्छी है, हाँ, खूब मेहनती है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, अपना पूरा घर को संभालती है खूब अच्छी तरह से। बेटी खूब अच्छी तरह से संभालती है जी। हम लोग कभी ऐसे खूब केयर करती है, दिन में 2 बार फ़ोन भी कर लेती है। अच्छा, हाँ, ये मेरी बेटी की खासियत है। हाँ, उनकी भी बेटी की शादी हो गई है। हाँ, तो ये तो बात हो गई आपकी बेटी की, लेकिन आपने जैसे अभी हमने पूछा कि आपकी बहू कब ऐसे लगा कि आपकी बेटी बन गई, तो आपने बताया कि शुरू से ही एक ऐसा ही रिश्ता रहा जहाँ बहू बेटी ही बनकर आई। कभी ऐसा लगा नहीं कि दूसरे घर से एक आ रही है, या न्यू मेंबर जब फैमिली में ऐड होता है तो थोड़ा सा एक होता है ना, प्रॉब्लम आती है फैमिली में? प्रॉब्लम आई कि बस वो नया नया है, थोड़ा काम समझाने में, कोई काम थोड़ा इधर हो गया, कोई काम थोड़ा उधर हो गया, जब थोड़ा सा झंझट लगता था। ये काम तो पूरा लाइन से नहीं हुआ, और हमको आदत है लाइन से काम करने का। बिल्कुल, हाँ, हमको हैबिट है लाइन से काम करने का, और तब थोड़ा सा लगता था। फिर
उनको भी हैबिट पड़ गई, मेरे को भी धीरे धीरे आपने अपने रंग में उन्हें ढाल लिया। एडजस्ट हो गए हम लोग। बिल्कुल, यही होता है एक रिलेशन जहाँ जो एक दूसरे की जो कमियां होती हैं उसमें नुक्स नहीं निकाला जाता, बल्कि एक दूसरे को सहारा दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, और फिर जो है वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग और ऐसा रिश्ता बनता है जो आज हमें यहाँ गोयल परिवार में देखने को मिल रहा है। तो अब हम रेनू जी से कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जिससे ये पता चलने वाला है कि रेनू जी अपनी बहू मनीषा को कितना जानती हैं। तो रेनू जी तैयार हैं कुछ सवाल बिल्कुल, आपसे? बिल्कुल। आपकी बहू की सबसे अच्छी फ्रेंड कोई एक नाम वो बता दीजिए। सोनम। सोनम। तो आपने सोनम नाम बताया जो आपकी बहू की जो बेस्ट फ्रेंड है। आपकी बहू का जो फेवरेट टीवी सीरियल है वो कौन सा है? फेवरेट टीवी सीरियल वैसे तो सभी वो कभी देखती है टीवी। अच्छा, फिर भी कोई एक ऐसा शो जो उन्हें बहुत पसंद है देखना टीवी पर? टीवी पर यही कुकिंग करना है। कुकिंग शो ही हाँ, ज़्यादा मास्टर पसंद है। शेफ जो आता है। अच्छा, हाँ, मास्टर शेफ। हाँ, थोड़ा मास्टर कुकिंग, शेफ, कुकिंग का थोड़ा ये है। अच्छा, और आपकी बहू का बर्थडे डेट कौन सी है? 31 नवंबर। 31 नवंबर आपको याद है? अक्टूबर सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थोड़ी। अक्टूबर। हाँ, 31 अक्टूबर। हाँ, मतलब बर्थडे याद है, इसी से पता चल रहा है कि उन्हें अपनी बहू की कितनी केयर है। घर के किस काम में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं? साफ सफाई, सबको मैनेज करना, अच्छा, सब काम में ही लेती है। कौन कहाँ ये कहना है, अब घर बनता है तो कहाँ क्या लगाना क्या नहीं करना। मतलब कुल मिला के वो हर तरह के काम में उनका इंटरेस्ट रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे जानना चाहूँगी, उनका फेवरेट एक्टर कौन सा, हीरो या हीरोइन उन्हें पसंद है? क्योंकि आप लोग इतना टाइम साथ बिताते हैं, हाँ, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो आपको पता है कि वो किन्हें पसंद करती हैं? ऐसे तो कोई खास इसमें थोड़ा मुश्किल है, अगर क्योंकि जो भी होगा वो आपको बताएंगी तो नहीं शायद। तो चलिए कोई बात नहीं। सुबह उठते ही वो सबसे पहला काम क्या करती हैं आपकी बहू? सब उठ के जी, सबसे पहला काम आती, नीचे आती है, थोड़ा पूजा का ये करती है। पूजा का आप तो पैर में लगने के बाद थोड़ा कम करती है। हाँ। फिर किचन उचन देखती है, क्या बेसी है क्या काम नहीं, है। यहाँ मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि पहला काम कि जैसे ही वो सोकर उठकर आई हैं तो आपको पता है कि सबसे पहला काम वो क्या करती हैं? पूजा का ही करती है। पूजा का करती हैं। और उन्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय। चाय। चाय पसंद। तो चलिए, ये कुछ सवाल थे जो हमने रेनू जी से किए, और अब हम ये जानेंगे कि रेनू जी ने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो कितने मैच होते हैं मनीषा जी के जवाबों से। तो जैसा आपने देखा कि हमने रेनू जी से कुछ सवाल किए उनकी बहू के बारे में, और अब मेरे साथ हैं उनकी बहू यानी कि मनीषा जी, और अब मैं जानूंगी उन सवालों के जवाब जो रेनू जी ने दिए वो कितने सही हैं, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस किए आपकी पसंद नापसंद के बारे में। तो देखिए, जानते हैं कि आप भी देखिए कि कितने सवालों का जवाब सही होता है। तो मनीषा जी, आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? मेरा गुम है किसी के प्यार में। अच्छा, आई थिंक सो मम्मी को याद नहीं होगा नाम, हाँ, क्योंकि वो याद कर रही थी कि हाँ एक दो सीरियल हैं जो आप बहुत ज़्यादा देखते पसंद हैं। करते तो मैं ये देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को पसंद है क्योंकि इट्स ओवर लाइक मैं देखती थी, मैं मिस नहीं करती थी वो सीरियल। अच्छा, अभी हमने उनसे पूछा था कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? सोनम है और प्रतिमा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सवाल का जवाब बिल्कुल राइट है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी और आपकी सास के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। और मनीषा जी, आपका बर्थडे कब आता है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। हालांकि रेनू जी थोड़ा फंबल हो गई थी, लेकिन फाइनली उन्होंने ये सही जवाब दिया था। और फेवरेट एक्टर भी मैंने उनसे जानने की कोशिश की थी, आपके फेवरेट एक्टर? कुछ फेवरेट है नहीं, बिकॉज आई लाइक एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं है मेरा फेवरेट। तो यहाँ भी देखिए जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो कहीं ना कहीं मैच हो गई, क्योंकि जब मैंने उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसे कोई तो एक तो शायद नहीं है। हाँ। और वही, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी शायद आप एक नाम लेंगी, नहीं, ऐसा कुछ लेकिन नहीं है। ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। तो यहाँ भी जो है वो जवाब बिल्कुल मैच हो गया है। और एक और सवाल मैंने उनसे पूछा था कि जब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहला काम क्या करती हैं आप? सबसे पहले मेरे को आई एम अ टी लवर, सो मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ। अच्छा। फिर चाय पी के मैं लाइक
आई टेक माई बाथ एंड व्हेन आई कम डाउन तो मंदिर वगैरह हम लोग करते हैं। लेकिन अभी जैसे मेरा पाँव थोड़ा सा वैसे ऑपरेशन हो गया तो मम्मी मंदिर का काम करती है। तो अब मैं किचन में जाके अपना ड्रॉर्स वगैरह ठीक करना, किचन को देखना, ये सब मेरा मतलब मेरे को शौक है। सुबह मैं जाके ये सब करती हूँ। तो देखिए यहाँ भी मुझे लग रहा है कि रेनू जी को पूरे 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि जब आप नीचे आती हैं तो सबसे पहला काम जो आप करती हैं वो पूजा का जो भी होता है, पूजा रूम साफ़ करना, पूजा पाठ, और यही आपने भी जवाब दिया। और एक आखिरी क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा था कि आपको टी पसंद है या फिर कॉफ़ी? टी, आई एम अ टी लवर। ओके, तो मैं क्या कहूँ, देखिए आपने खुद ही देखा कि जितने क्वेश्चंस हमने रेनू जी से यानी कि सासू माँ से किए उन सभी का जवाब जो है वो आपसे बिल्कुल मैच हो गया है। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो आपस में सास बहू की ट्यूनिंग है वो कैसी है। 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं आपको भी और साथ ही रेनू जी को भी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चायचुन प्रेजेंट्स सास बहू स्पेशल एपिसोड, और आज हम पहुंचे हुए हैं गोयल फैमिली में। जी हाँ, गोयल फैमिली माखन भोग, जैसा हमने शुरू में ही बताया, इस नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। और वही मिठास यहाँ हमें आज इस घर में, इस घर के रिश्तों में देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ मैं देख सकती हूँ मनीषा जी, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, आपके पूरे परिवार की फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिख रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे ये आपके फुल फैमिली की फ़ोटोग्राफ है? ये फुल फैमिली है एंड एंटायर हम लोग पूरा फैमिली, वी आर जॉइंट फैमिली। जैसे तीनों पापा हो गए, मम्मी लोग 3 बहू देवरानी जिठानी हो गई, और हम लोग 7 देवरानी जिठानी है। अच्छा, तो हम लोग में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सातों जन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, भाइयों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एंड बच्चों में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ये हमारे घर के सबसे प्यारी बच्ची है, दोनों मीठी मिश्री ट्विंस है ये। अच्छा, ओके। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद है और उनके साथ पूरे परिवार की जो तस्वीर है वहाँ एक दीवार पर देखने को मिल रही है। और सभी जॉइंट फैमिली में हैं और एक साथ आपस में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। और यही खास बातें होती हैं, यही आपस का जो एक मेल जोल है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि यही सभी बातें हैं जो हर रिश्ते को खास बनाती हैं। तो रेनू जी, जब मैंने आपसे बात की और मनीषा जी से भी बात की, और जिस तरह की एक बॉन्डिंग, जिस तरीके का एक मेल जोल और एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में दिखी, वो मैं कह सकती हूँ कि और लोगों के लिए एक मिसाल है। तो जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं रेनू जी, सबसे पहले उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? उसको जो देख रहे हैं वो क्या बोलेंगे यार, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सब देखें उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की एक एडजस्टमेंट, और जो आपने भी काफ़ी कुछ एडजस्ट किया अपनी बहू के साथ, जो एक तालमेल बिठाया, उसके अगर आप 1-2 टिप्स देना चाहें कि जब एक नई बहू घर में आ रही तो है। यही है कि थोड़ा सा अपने को थोड़ा ये करना पड़ता है, ढालना पड़ता है उस मोमेंट में, और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़। हाँ, जे भाई वो अभी ऐसी है तो थोड़ा हम लोग उसके साथ में ऐसे चले करें, फिर वो चीज़ आगे अच्छे तरह हो जाती है। बिल्कुल एडजस्टमेंट, क्योंकि दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। मनीषा जी, आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही ज़रूरी है। अगर लाइक बहू को अगर एडजस्ट होना है तो मतलब सास की बहू भी मतलब सास का भी सुनना पड़ेगा। ये चीज़ ही है कि है ना, दोनों तरफ से ही एडजस्टमेंट होना पड़ेगा, तभी बहू एडजस्ट कर पाएगी अपने नए घर में, और सास भी अपनी बहू के साथ एडजस्ट कर पाएगी। बिल्कुल। और जो और ये जैसा कि सीखने हम की बात चीज़ कर ही रहे है, हैं, सीखने की ये चीज़ चीज़ है। और शुरुआती दौर जो रहता है, जब एक नया मेंबर आता है तो एक स्पेस दोनों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो होता है वो बहुत क्रूशियल टाइम हम कह सकते हैं। वही बात बनती भी है और बिगड़ती भी है। और इस घर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें देखने को मिली जो एक इस रिश्ते को, यानी कि खास सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ हमें सास बहू का एक ऐसा रिश्ता देखने को मिला जहाँ नमक है, मिर्च है, साथ ही मिठास भी है और ढेर सारा प्यार भी है। तो यही रिश्ते हैं जो एक परिवार को बांध कर रखते हैं, यही रिश्ते हैं जो एक परिवार को मजबूत बनाता है। तो आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में, स्पेशल एपिसोड में आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल सास बहू का रिश्ता, जिसमें हर दिन है कुछ ट्विस्ट, कुछ टर्न्स और ढेर सारा प्यार। तो अगर आपको भी हमारा ये नया सेगमेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपके घर में
कौन बॉस है और आपके घर का सास बहू का रिश्ता कैसा है। तो फिलहाल आप मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में एक नए परिवार के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगी। अभी फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।